अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदर फॉर यू में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं मगर सेहतमंद नहीं तो दालें खाना शुरू कर दें। जानिए दालों के सेहत पर गोश्त से ज़्यादा फ़वाइद। दालें चिकनाहट से पाक और फाइबर हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया हैं, जबकि गोश्त चिकनाहट से भरपूर होता है और दालों के मुकाबले में गोश्त के फ़वाइद इतने सेहतमंदाना नहीं हैं। माहिरीन के मुताबिक दालों में भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, जिनके ज़रिए प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन वाफिर मिक़दार में हासिल किया जा सकता है। दालों के इस्तेमाल से वज़न कम होता है, जबकि ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों से दूर रखने में भी मदद फराहम करती है। माहिरीन का कहना है कि दालों को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें मुख्तलिफ़ तरकीबों से पकाकर और सूप बनाकर पीना भी चाहिए। आज हम आपको दालों के चंद ऐसे फ़वाइद बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी दालों को शौक़ से खाने लगेंगे। दालों के इस्तेमाल से सेहत पाएँ। दालों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स मौजूद होता है, जो खून में शुगर की सतह को कम करता है। हर किस्म की दाल, मूंग, माश, चना, मसूर, अरहर, लोबिया वगैरह में नबाताती प्रोटीन मौजूद होता है। दालों में विटामिन बी की एक किस्म फोलेट भी पाया जाता है, जो कि ख़वातीन के लिए दौरान हमल बहुत मुफीद करार दिया जाता है। दालों का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इनमें गोश्त के मुकाबले बहुत कम चिकनाई पाई जाती है, जो कि वज़न कम करने के लिए मददगार और सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 मुख्तलिफ दालें ज़रूर खाएँ और सब्जियों का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। दालों का इस्तेमाल आंतों की सेहत और कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है, जबकि गोश्त के इस्तेमाल से मुताद बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का खदशा होता है। दालें खाने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। इसमें मौजूद फाइबर की वाफिर मिक़दार ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। दालें आयरन की कमी का बेहतरीन इलाज हैं। वज़न में कमी के लिए दालों का रोज़ाना इस्तेमाल भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ प्रोटीन की वाफिर मिक़दार होती है, जो कि कमज़ोरी का एहसास नहीं होने देती और वज़न भी तेज़ी से कम करती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।